जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस क्लास को आखिर तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही प्रश्नों को आप आसानी से सीख लें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/7 भाग के बराबर हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हमें ये बताना है। सबसे पहले क्या बोला है, 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। तो हानि कितनी होती है, यानी लॉस कितनी होती है, सीपी का 1/7। तो यहाँ से हानि यानी लॉस बटे सीपी का रेशियो लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। यानी 7 रुपये उसकी सीपी थी, उसमें 1 रुपये का नुकसान, तो बेचा कितने का, 6 यूनिट को बेचा गया है। और सवाल में कितना बेचा गया है, 144 का। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये 6×2 = 12, 6×4 = 24 आ जाएगा। और सीपी कितनी है, 7, तो 7 से इसमें गुणा करा दें, कितना आ जाएगा, 24×7 = 168 रुपये आ जाएगा ये। अब सवाल में कहा है कि 168 रुपये में ही बेचा जाए, तो 168 रुपये की चीज़ 168 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा इसमें, कोई लाभ नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो 0% हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2100 रुपये है। एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे सवालों में हम एलिगेशन लाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा है, 15% लाभ पर बेचा गया है। इधर कितने, 10% की हानि पर बेचा गया है। और पूरे सौदे में 5% पे प्रॉफिट हुआ है। इधर घटाएंगे तो 15 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, प्लस जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। इसका रेशियो लीजिए, किसका रेशियो, सीपी का रेशियो हो जाएगा। काटे कितना आएगा, 3, और इधर 2 आ जाएगा। टोटल कितना है, 5। सवाल में 5 का मान कितना दिया हुआ है, 2100 रुपये। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 10 20, 420 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, पहली वस्तु करें, पहली वस्तु कितनी, 3, तो 3 किसमें गुणा करा देंगे, 3 गुणा जब करा देंगे कितना आ जाएगा, 0, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 1260 रुपये इसका आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,500 रुपये और 4 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, पी रुपये हम मानते हैं। ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 4,500 रुपये। और 4 वर्ष की बात करता है तो यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष ही बचा यहाँ पर। तो अगले 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6,750 रुपये। कितना हो जाता है, 6,750 रुपये। अब इसे हल करने क्या है, इस संख्या को इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, इसको लिख देंगे यहाँ पर 45 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 थे, 15 चौको 60, 7 बच गया, 15 अपना 75, 15 दूना 30, 15 थे 45, 30 आ जाएगा। फिर 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। यानी हर 2 साल में कितनी हो जाती है ये राशि, पी का 3/2, यानी पी का 3/2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4500 रुपये। अब इसे काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। अब 2 से इधर गुणा करा, 15 × 2 कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 2 जीरो लगा दें, कितना आ जाएगा पी का मान, 3,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। और सीआई कितना होता है, 2 वर्ष के लिए जब रेट 10 होती है होता है 21%, कितना होता है 21%। और एसआई कितना हो जाता है, 1 साल के लिए 10 है, 2 साल कितना 20% आ जाता है, कितना 20%। हमसे 21% का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 420 रुपये। तो 1% मान कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 20 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया 20, 20 का इसमें गुणा करा दें, तो 20 × 20 कितना हो जाता है, 400 रुपये, कितना आ जाएगा 400। तो साधारण ब्याज का मान कितना आ जाएगा 2 साल में, 400 रुपये। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो वह मूल धनराशि क्या होगी? जब 2 वर्ष के लिए सीआई एसआई दिया हो और रेट दोनों समय के लिए समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अंतर होता है वो इसका स्क्वायर बटे 100 होता है। तो 15 का स्क्वायर बटे 100, ये बराबर किसके आ जाएगा, इससे लगा देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। अब इसे हल करना है, हमें 100% का मान बताना है। दिया जाए कितना, 2.25% बराबर कितना आ जाएगा, 180। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, 2 जीरो लगा देंगे।
आप 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे 25 नहीं है 225, 25 चौको 100, 9 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 20, और 20 गुणते 4 कितना आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा 80। 1% का मान 80 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। मूलधन कितना होता है 100%, तो 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, कितना आ जाएगा मूलधन 8000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। ए कितने दिन में कार्य करता है 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो पहले इसका लेंगे लासा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। अब सवाल का 5 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अगर 5 दिन हम बी से और काम कराए तो कितना और कार्य करता है ये, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो 5 दिन में कितना करता है, तो 5 दूना 10 काम और करता है। तो टोटल काम कितना हो जाता है, 60 ये था पहले, 10 इसमें जोड़ जाता है, कितना 70 हो जाता है। अब 70 काम में दोनों शामिल है, तो ये दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 3 2 5, तो 70 करने में कितना समय लगता है, 5 से भाग देते, कितना था 14 दिन आ जाता। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। 10 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगी ये बताना है। सबसे पहले 4 पुरुष हैं तो 4P प्लस 6 महिलाएं 6W, ये टोटल काम कितने दिन करते हैं 8 दिन में। इसी प्रकार इधर लिखते हैं 3P प्लस 7W, ये बराबर कितने दिन में कार्य करते हैं 10 दिन में। तो यहाँ से पहले इनकी क्षमता निकालेंगे, तो 8 को गुणा कराएंगे इसमें, तो 8 चौको 32 आ जाएगा। इधर कराएंगे 10 से तो 30 आ जाएगा, तो 32 और 30 मतलब कितना आएगा 2P आ जाएगा, बराबर 8 6 48 आ जाएगा इधर, और इधर करेंगे 70 आ जाएगा, 70 में 48 जाएगा, कितना बचेगा 22W बचेगा। 2 से काट देंगे इसको 11 आ जाएगा, तो P बटे W ये बराबर कितना आ जाएगा, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 11 पुरुष की, और महिला कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। टोटल वर्क अब निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर इसका मान रखेंगे। 4 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 11 काम करता है, 4 पुरुष कितना करेंगे 11 चौको 44 प्लस एक महिला एक दिन में 1 काम करते हैं, 6 महिला कितनी कर देंगी 6। टोटल काम कितने दिन हो रहा 8 दिन करेंगे, यहाँ 8 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा टोटल काम आ जाएगा। अब हमसे पूछा है 10 महिला इसे कितने दिन करेंगे, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, एक महिला एक दिन में, तो 10 महिलाएं कितना 10 काम करेंगे, 10 से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0 से 0 8 5 40, कितना आंसर आया 40 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस सवाल के लिए ट्रिक हम एक उपयोग करेंगे। क्या लिखा है, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में से कर लेते हैं। इनका लासा लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ 12 पंचे 60 आ जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा, और 20 तीन 60 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, इससे भाग देंगे तो कितना आया 5 आ जाएगा। अब हमें ध्यान क्या देना, यहाँ पर आदमी कितने थे, 2 आदमी थे, तो बस इसमें 2 से गुणा करा देना है, अंत में 2 से गुणा करा देना, कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न देखने के वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर पहुँचते रहें। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। ऐसे सवाल के लिए एक्टिविटी की दूरी बराबर क्या होता है, S1:S2 दोनों चाल बटे S1 प्लस S2 दोनों चालों को जोड़ देते हैं, इंटू टाइम लिख देते हैं। तो पहली चाल 3, दूसरी चाल 2, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, टोटल समय कितना लगता है जाने आने में 5 घंटे, 5 से 5 कट जाएगा, तो सीधा कितना आया 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी भाग चुका होगा, ये हमें बताना है। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास पुलिस है और यहाँ पर ये चोर है, ये चोर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर है। यहाँ पर ये पुलिस है, इसकी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर जैसे इस चोर ने इसको देखा कि इसने भागना शुरू कर दिया, जैसे भागना शुरू किया तो पुलिस ने इसको यहाँ पर पकड़ लिया आके। जब जितने समय ये भागा था उतने समय ये भागा था, तो ऐसी कंडीशन में समय क्या है बराबर है।
जब समय बराबर होता है तो चाल ही क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। चाल क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। तो यहाँ से लेंगे रेशियो, तो इसकी चाल कितनी थी 12, इसकी चाल कितनी थी 10 थी। तो यहाँ पर ये दूरी बन जाती है, इसका गैप कितना है 2 का। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, इन दोनों गैप कितना है 1200, ये 250 है इसका। ठीक है 250, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, चोर कितना चलता है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे, कितना आ गया 1250 मीटर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपनी समान चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में लिया जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। ऐसे सवालों में क्या है कि हमने बताया था कि जो भी समय हो, पहले ऊपर जो संख्या होती है उसको लिखते हैं और फिर नीचे इन दोनों का अंतर 6 और 7 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। और टोटल समय कितना दिया 12 मिनट, इसमें गुणा करा दें, 12×6 = 72 मिनट आ जाएगा। 72 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट कहाँ पर है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है, यहाँ पर 9 घटाने पर वो संख्याएं किससे, 12 से कट जाती हैं। 9 घटाने के बाद वो संख्याएं 12 से कट जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3x इसको मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 5x मान लेते हैं। अब यहाँ पर 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या 9 इधर घटा दिया, 9 इधर घटा दिया, ये अनुपात हो जाता है 12/23। अब इसे हल करना है, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना है, 23×69 होता है, 69x माइनस 23 नहीं है 207 होता है, बराबर 12×5 = 60x आ जाएगा ये। और इसका गुणा करें 12 नहीं है 108 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे, ये 69x लिखा है, ये 60x इधर आ जाए, घट जाए, कितना बचेगा 9x बचेगा। कितना बचेगा 9x, और ये 207 इधर चला जाएगा, तो 207 में 108 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 में 8 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा है 9, तो इधर जीरो में जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो यानी 9x बराबर 99। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, वे संख्याएं कौन सी है, तो हमारे पास संख्याएं कौन सी 3x और 5x। तो 11 गुणा कराएंगे 3 में, कितना आ जाएगा 33, 11×5 = 55। तो 33 और 55 संख्या होंगी, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6, 7 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि विपरीत संख्याएं समानुपाती हो जाएं, ये हमें बताना है। इसका मतलब क्या है, 6/7 बराबर 15/17, इसमें क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं 3, तो पहला इसमें 3 जोड़ेंगे, ऊपर भी जोड़ेंगे 3, इधर भी 3 जोड़ेंगे और इधर भी 3 जोड़ेंगे, क्या ये बराबर है 6×3 = 9, ये 10 आ जाएगा। इधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 18, और नीचे कितना आएगा 20, 2 से काटेंगे कितना 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 9/10 आ गए, तो ये बराबर आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन से, ऑप्शन ए, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 टंकियों की दायिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बड़े से बड़े माप के डिब्बे की दायिता क्या होगी जो दोनों टंकियों के दरों को पूरी संख्या में माप सके। यहाँ पर कहा बड़े से बड़े, जब भी सवाल में कहा जाए बड़े से बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, महत्तम से महत्तम, तो इस कंडीशन पर हमें क्या निकालना होता है, HCF यानी मासा निकाला जाता है। तो 120 और 56 का मासा कितना आ जाएगा, 8 7 56 होता है, 8 × 7, और ये होता है 15×8, 15×8 तो यहाँ से 8 आ जाएगा। लेकिन 8 क्या आएगा, लीटर आएगा, और 1 लीटर में कितने 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। वैसे सवाल देखते हैं, सबसे पहले जो संख्या लिखी है इनसे कौन संख्या कटेगी। यहाँ पर 18 है, 18 किससे कटता है 9 से। ऐसे सवालों में हमें पहले 9 से करना होता है, 9 नहीं होता तो 3 से करते हैं। तो हम देखते हैं 9 से करने वाली कौन संख्या है, 9 से ये नहीं कटेगी, 9 से ये नहीं कटेगी, ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं इसमें 9 से कटने के बाद और कौन संख्या, 4 से भी कट जाएगी, 5 से दोनों कट जाएंगे, 6 से भी दोनों कट जाएंगे, 15 से भी दोनों कट जाएंगे। तो इसमें छोटी कौन सी, छोटी कौन सी है 900। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दूध वाले के पास 2 बर्तनों में क्रमशः 45 लीटर और 75 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े डिब्बे की अधिकतम धारिता क्या होगी जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। फिर से यहाँ पर बड़े से बड़े आ गए, इसका मतलब क्या है, हमें मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो 45 और 75 का HCF निकालना है, तो 15 × 45 और ये 15 × 75,
तो यहाँ इसका कितना मास आएगा, 1 आएगा, और हमने किससे भाग दिया, 15 से, तो 15 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, तो मासा कितना आया, 15। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में बचे हुए दूध की अंतिम मात्रा कितनी है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम प्रारंभिक शुद्ध मात्रा और यहाँ पर शेष शुद्ध मात्रा, यानी पहले जितना शुद्ध था दूध पूरा, और पानी मिलाने के बाद जो शेष निकाला जाता है, जो बचता है वो शुद्ध होता है। यहाँ पर देखते हैं कितना था, एक बार में 8 लीटर निकाला था, टोटल मिश्रण कितना था, 80, तो इससे भाग दें कितना आएगा, 1/10, यानी प्रारंभ में 10 लीटर था, उससे 1 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा, 9 लीटर शुद्ध दूध बचा हुआ हमारे पास। अब ये क्रिया 2 बार और थी, कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1000, और ये कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। अब सवाल में हमको दिया है प्रारंभ में 80 लीटर था, तो 1000 का मान हमको दिया गया है 80 लीटर, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 8/100, 8/100 आ जाएगा। हमसे पूछा है 729 का मान, तो इसमें काट देंगे गुणा किससे, 800, 8/100 से गुणा कराएंगे, तो 8 72 2, और इसके बाद कितना, 8 दूना 16, 7 23 के लिए 3, बचा कितना, 8 7 56, 56 और 2 58, और नीचे कितना लिखा हो, 100, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, कितना आ जाएगा, 58.32। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 7 अंकों की संख्या 5 4 3 2 x 4 7 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 5 4 3 2 x 4 7, तो ये 5 4 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये कट जाएगा, 4 3 7 हो जाता है। अब x की जगह क्या रखें, x की जगह 2 रख देंगे तभी कटेगा, 7 2 9 हो जाता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम 50 आभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले आभाज्य संख्या लिखते हैं, पहले सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, डाट डाट यहाँ तक जाएंगे कहाँ, 50 तक। अब इसके आगे कितनी भी संख्या लिख दें, क्योंकि यहाँ पर पहले एक संख्या सम 2 आ गई और यहाँ पर 5 आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 0 अब किसी भी संख्या के अंत में हो जाए वो इकाई में ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये कितना दिया हुआ है, हमको 54 दिया हुआ है। अब काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 का 54, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना, 12 आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए क्या है, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 9, और लंब कितना आ गया हमारे पास, ये इसका 12 ऊंचाई आ जाएगी। तो अब ये कितना आ जाएगा, तो इसको अगर काटें अनुपात लेंगे, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 और 3 चौको 12, 3 4 5, 3 4 के साथ कितना चलता है, 5, कर्ण कितना होता है, 5 होता है। अब चूंकि इनको 3 से काटा है तो इसमें 3 से गुणा भी कराएंगे, 3 15 आ जाएगा, तो कर्ण इसका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक धात्विक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो गोले कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना आ जाएगा, 6 6 6 बराबर, छोटे गोले की संख्या मान लेते हैं या नहीं। अब इसका भी आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना है, 0.5, ये आ जाएगा क्यूब, इसको हल करेंगे। अब ये 4/3 पाई से 4/3 का कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 125, और दशमलव लग जाएंगे 3 के, बराबर यन का मान आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 इंटू 3 जीरो बन जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000 को 25 से भागने कितनी बार जाएगा, 8 बार में, 8 गुणा 216 में कराना, 8 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी गोली संख्या 1728 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें बताना है। x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसका कुल परिमाप कितना होगा। अर्धवृत्त का व्यास दिया है, व्यास मतलब क्या होता है, 2r, 2r कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r, इसमें मान रखना है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है, प्लस 2 इंटू 14,
7 से काटेंगे 2 आ जाएगा। 22 दूना 44 प्लस 14 दूना 28। अब इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, 8 4 12, 4 2 6 7, कितना है 72। तो 72 सेंटीमीटर आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।